पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 7 का, उसमें पढ़ रहे थे हम वाणिज्य गणित। और जो पिछला हमारा एक्सरसाइज हमने की थी वो की थी 7F, जो थी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज हमने उसमें निकालना सीखा था कि साल दर साल के हिसाब से हम किस तरह से ब्याज निकालते हैं। और आज हम क्या सीखेंगे, एक ही नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। एक ही नियम क्या होता है, इंग्लिश में से हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि एक पहले जो गणना करेंगे हम वो एक के लिए करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि 10 बच्चों को 50 रुपए दिए, 10 बच्चों को 50 रुपए दिए, तो एक बच्चे को कितने रुपए मिले। कोई भी चीज हो जब एक के लिए गणना की जाती है तो वहां कौन सा नियम कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एक नियम। जैसे एक क्वेश्चन मैंने इसके लिए लिख लिया है, इसी से आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे कि ₹1 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके लिए करनी है, ₹1 के लिए करनी है। कि एक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज निकालने का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ हमारा मूलधन कितना है, वो है 1 और हमारी दर है 10 और समय भी हमारा कितना है, 1 साल है। यहाँ 3 वर्ष के लिए निकालना है, लेकिन हम इसे कैसे निकालेंगे, एक साल का करके निकालेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करे थे। और साधारण ब्याज निकाल रहे हैं हम, मूलधन क्या है 1, दर है हमारी 10 और हमारा समय कितना है, वो भी 1 साल है, बटे 100। बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा ब्याज 1/10 रुपए। ये हमारा इसका 1 साल का ब्याज हो गया ₹1 पे, किस रेट से, 10% के रेट से। अब दूसरे साल के लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, मूलधन आएगा। दूसरे साल के लिए मूलधन, यहाँ मिश्र धन कितना हो गया पहले साल का, पहले साल के अंत में मिश्र धन कितना हो गया, वो ₹1 हमारे पास था और 1/10 हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा मिश्र धन। और ये मिश्र धन हमें पता है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो दूसरे साल के लिए फॉर द सेकेंड ईयर के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 1 + 1/10। दर हमारी कोई ₹10 रहनी है, समय 1 साल रहना है, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये क्या हो गया, 1/10, 1 + 1/10। ये चीज आ गई। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया, ये 1/10 बाहर रख लिया है और ये ब्रैकेट में अंदर। इसमें कुछ भी स्पेशल या कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। अब जो हमारा सेकेंड ईयर का दूसरे साल के बाद मिश्र धन हो गया, वो मिश्र धन कितना हो गया हमारा, मूलधन 1 + 1/10 प्लस 1/10 इंटू 1 + 1/10। दिख रहा है अब हमें क्या दिख रहा है, 1/10 यहाँ भी है और 1/10 यहाँ भी है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। इसे हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 1/10 कॉमन आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ इसकी जगह क्या बचेगा, 1 + 1/10। ये वाला 1/10 इधर बच जाएगा क्योंकि ये चीज क्या आ गई हमारी, कॉमन आ गई। और ये हम देख रहे हैं दोनों टर्म्स हमारी कैसी है, सेम है। ये दोनों टर्म्स कैसी है, सेम है। ये भी 1 + 1/10 और ये भी 1 + 1/10। यानी कि सब क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/10 का स्क्वायर। ये क्या आया हमारा निकल के, दूसरे साल के लिए मिश्र धन। दूसरे साल के लिए क्या है, मिश्र धन। तो ये फॉर द थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए ये मिश्र धन क्या हो जाएगा,
कितना मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ p का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से बन जाएगा, p इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर n, जहाँ p क्या है, मूलधन है, n क्या है, ईयर है, n क्या है, ईयर्स है, कितने सालों के लिए कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इस तरह से एक एक नियम की हेल्प से हमने यहाँ क्या निकाल लिया, ये फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन यहाँ कंडीशन है एक, यहाँ जो रेट है, जो दर है, वो कितनी है, वो 10% है। हम इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के एक एक नियम से। एक्सरसाइज है हमारी 7G, और इस 7G का जो नियम है वो दिया हुआ है कि इसे एक एक नियम से ही हल करना है, इसे हमें किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से हल नहीं करना। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। रुपए 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इसे हम एक एक नियम से करेंगे। एक्सरसाइज 7G, क्वेश्चन रुपए कितने हैं, 500 रुपए का ब्याज बताना है। कितनी रेट से, p है हमारा 500 रुपए, और हमारा जो रेट है, जो दर है, वो कितनी है, 10% वार्षिक, और जो समय है, जो t है, वो कितने हैं, 2 इयर्स है। इसे हमें एक एक नियम से बताना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब वही सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने अपना क्वेश्चन किया था 1 रुपए के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 रुपए के लिए 1 वर्ष का ब्याज। 1 रुपए के लिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगाना है, PRT/100। p है हमारा 1, r है हमारा 10% और t है हमारा 1/100। ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/10। ये क्या, ब्याज आ गया। अब दूसरे साल के लिए मूलधन कितना हो गया, पहले साल के लिए मिश्र धन, पहले साल के बाद मिश्र धन, बराबर होता है दूसरे साल के लिए मूलधन, और वो कितना हो जाएगा, 1 + 1/10। ये चीज हर क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ कि जो दूसरे साल का मूलधन होता है, वो पहले साल का क्या होता है, मिश्र धन होता है। और दूसरे साल के लिए ब्याज की गणना हम करेंगे। इसे हम I2 से दिखा देते हैं। उसके लिए अब मूलधन कितना हो जाएगा, 1 + 1/10 इंटू 10% जो रेट है, गुणा 1/100। ये 0 से 0 कटा, आ गया 1/10 इंटू 1 + 1/10। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब ये क्या आ गया, ये हमारा ब्याज आ गया दूसरे साल का, जिसे हमने I2 कह दिया। और पहले साल का ब्याज कितना है हमारा, 1/10। तो 1 रुपए पे दोनों साल का ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया, उसे हम CI अगर कह दें तो वो हो गया I1 + I2। इसे हमने कह दिया I1। तो ये कितना है, 1/10 प्लस 1/10 इंटू 1 + 1/10। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ब्याज 1 रुपए पे दोनों साल के बाद में। तो इसमें से कॉमन ले लिया हमने, 1/10 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1 + 1 प्लस इसकी जगह ये कॉमन उठाया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट बच जाएगा। तो ये हो गया 1/10, 2 + 1/10। ये आ गया हमारा ब्याज कितने रुपए पे, 1 रुपए पे। कितने सालों बाद, 2 सालों के बाद।
10% के रेट पर। एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है। उसमें जो रेट है वो घटा दिया गया है, रुपए 400 कर दिए हैं, दर भी घटा दी है, 5% कर दी गई है और समय वही है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन सेम है, कुछ इनमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। आठवां क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं क्या है। नसीम ने रुपए 5000 अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे। इसमें सिर्फ लैंग्वेज में फेरबदल की है, क्वेश्चन तो वैसा ही है। जो पहले क्वेश्चन है उनमें सीधे सीधे अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। इसमें क्या है, जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें पता चला है इसे पढ़ने के बाद कि ये हमारे जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हम पढ़ रहे हैं, या ये जो हमारा नियम है, ये हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कहाँ करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ जिक्र है बैंक का, बैंक में नसीम ने 5000 रुपए जमा किए। किस तरह से जमा किए, सावधि जमा योजना में, जिसे हम डिपॉजिट कह देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कह देते हैं, कि एक लिमिटेड टाइम के लिए हमने पैसे जमा कर दिए कि हम इसे 3 साल बाद ही निकालेंगे। हमने एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। और उस फिक्स डिपॉजिट का रेट कितना था, 10% था, कि इस पे 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। कैसा इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और कितने सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट दिया नसीम ने बैंक में, 3 सालों के लिए। तो यहाँ जो हमारी चीजें हैं, फी है कितना हमारा 5000 रुपए, और जो हमारा टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो है 3 इयर्स का। और जो हमारा रेट है, जो बैंक जिस रेट पर ब्याज देगी वो कितना है, 10%। कैसा है, वार्षिक है। और कैसा ब्याज देगी, बैंक चक्रवृद्धि ब्याज देगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात हुई है। हमें 3 साल बाद कितने रुपए प्राप्त होंगे, कुल रुपए की गणना करनी है। यानी कि 3 साल बाद जो मिश्र धन मिलेगा, सिर्फ ब्याज नहीं बताना, क्या बताना है, मिश्र धन बताना है, कितना मिश्र धन मिलेगा, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वही एक नियम से करनी है, क्योंकि बाध्यता है, शुरू में ही एक्सरसाइज में बोल दिया है कि सारे प्रश्न एक नियम से हल करने हैं, यूनिटरी मेथड से हल करने हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। एक नियम से निकालने के लिए सबसे पहले 1 रुपए पर 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 रुपए पर 1 साल का ब्याज बहुत बार हम कर चुके हैं, अभी पीछे भी। वो कितना हो जाएगा हमारा, निकल के आएगा 1/10। पिछला क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस पे मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 1 + 1/10, जो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। फॉर द सेकंड ईयर, जल्दी इसलिए कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फॉर द सेकंड ईयर ब्याज कितना हो जाएगा, इसे हम कह देते हैं I2, इसे कह देते हैं I1, इसे I2। I2 के लिए T हो गया 1 + 1/10, R हो गया 10 × 1/100। एक 0 से एक 0 कट गया, ये हो गया 1/10, 1 + 1/10। ये ब्याज आया है। यहाँ अमाउंट A2, इसे मिश्र धन A1, A2 इसे हम लिख देते हैं। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारा 1 + 1/10 की पावर 2। पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं जब हम इसे सीख ही रहे थे यूनिटरी मेथड को। तो A2 इतना हो गया, सीधे सीधे तीसरे साल के लिए, फॉर द थर्ड ईयर के लिए हमारा जो P3 हो जाएगा, जो P हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1 + 1/10 स्क्वायर इंटू रेट अपॉन 100। और हमने पीछे पढ़ा है, अब हमारा तीसरे साल के लिए A3 मिश्र धन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 + 1/10 की पावर 3। इसे हल करने के बाद हम वही तो पहुंचेंगे जो सबसे शुरू में हमने काम किया था। उसे अगर हम रिमाइंड करें तो ये चीज हो गई, A3 हो गया। तीसरे साल का मिश्र धन, तीसरे साल के अंत में जो मिश्र धन आया निकल के। इसमें भी हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि 3 सालों बाद उसका जो हमें पैसा मिलेगा वापस, वो कितना
उतना मिलेगा। 1 रुपया जमा करा तो इतने पैसे मिले, और जब रुपए जमा करेंगे 5000, जब रुपए जमा करेंगे 5000 तो मिश्र धन कितना आएगा, सीधे सीधे 5000 का गुना हो जाएगा, और ये 10 एकम 10 और 11, 11/10 का होल क्यूब। ये हो गया हमारा 5000 गुणा 11, 11 121 गुणा 11। ये गुणा कर लेंगे, क्यूब रूट निकल जाएगा इसका, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ये 3 जीरो से इसके 3 जीरो, ये हो गया हमारा 121 गुणा 11 गुणा 5, 11 पंजे 55 गुणा 121, 121 गुणा 55 का गुणा करने पर करके देख लेते हैं इसको गुणा, 121 गुणा 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605, और ये भी कितना हो गया 605, ये 5 5 6 6, 6655 रुपए। ये क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि 5000 रुपए हमें 3 साल बाद 10% के रेट से जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे, 6655 रुपए मिलेंगे। यही क्वेश्चन में पूछा था, और बाकी इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, ये भी सेम इसी तरीके से है जैसा क्वेश्चन हमने किया है। इस तरह से